बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, तब भोजन केवल जीविका नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का साधन माना जाता था। आर्ष मुनि जब तपस्या करते, तो वे जानते थे कि जो हम खाते हैं, वही हमारे विचार बन जाते हैं। यही कारण है कि उन्होंने भोजन को 3 गुणों में बांटा: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन जो मन को शांत करे, बुद्धि को स्थिर रखे और आत्मा को निर्मल बनाए। राजसिक भोजन जो इच्छा, उत्तेजना और कामना को बढ़ाए। तामसिक भोजन जो आलस्य, क्रोध और अंधकार को जन्म दे। नवरात्रि का समय कोई साधारण पर्व नहीं है। ये वह 9 दिन है जब माँ दुर्गा की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक सक्रिय रहती है। इन दिनों साधक अपने भीतर की ऊर्जा को जगाने के लिए उपवास करता है और अपने भोजन, विचार और कर्म तीनों को शुद्ध करता है। नवरात्रि का अर्थ केवल व्रत नहीं, बल्कि भीतर की साधना है। और इस साधना का सबसे पहला नियम है मन और शरीर दोनों को सात्विक रखना। प्याज और लहसुन क्यों वर्जित हैं? इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण आध्यात्मिक प्रभाव। शास्त्रों में कहा गया है कि प्याज और लहसुन में तामसिक और राजसिक गुण अधिक होते हैं। इनका सेवन करने से मन में उत्तेजना, क्रोध और अस्थिरता बढ़ती है। जब मन अस्थिर होता है तो ध्यान नहीं लग पाता। जब क्रोध बढ़ता है तो करुणा घटती है और जब कामनाएं प्रबल होती हैं तो भक्ति दुर्बल हो जाती है। नवरात्रि में जब साधक माँ दुर्गा की आराधना करता है तो उसे अपने भीतर की शक्ति और शांति दोनों को बनाए रखना होता है। ऐसे में प्याज और लहसुन का सेवन उस ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डालता है। इसीलिए कहा गया है, जो माँ की भक्ति में है वह मन की पवित्रता में है। दूसरा कारण पौराणिक रहस्य कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उससे अमृत का कलश निकला। देवता और असुर दोनों उस अमृत को पाने के लिए आपस में लड़ने लगे। असुर राहु और केतु ने छल से देवताओं का रूप धरकर अमृत पी लिया, परंतु भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके सिर अलग कर दिए। जहां जहां उनका रक्त धरती पर गिरा, वहीं से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। इसलिए इन दोनों को अशुद्ध रक्त से उत्पन्न माना गया और कहा गया कि धार्मिक अनुष्ठानों और उपवासों में इनका सेवन वर्जित है। अर्षि मुनियों का मत। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, यतांसः सस् न पूज्यो न तस्य देवाः प्रसीदन्ति। अर्थात जो व्यक्ति तामसिक भोजन करता है, देवता उस पर प्रसन्न नहीं होते। नवरात्रि में हर भक्त अपने मन को माँ की कृपा का पात्र बनाना चाहता है। इसलिए वह ऐसा भोजन करता है जो मन को निर्मल और आत्मा को जागृत करे। अब एक छोटी सी कथा सुनिए। बहुत समय पहले एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसका नाम सावित्री था। वह माँ दुर्गा की सच्ची भक्त थी। हर नवरात्रि में वह उपवास रखती, भजन गाती और दूसरों की सेवा करती। एक बार गांव की एक औरत ने पूछा, माई, तुम इतने सालों से व्रत रखती हो, लेकिन प्याज लहसुन नहीं खाती, क्यों? सावित्री मुस्कुराई और बोली, बेटी, जब मैं माँ की पूजा करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरा शरीर नहीं, मेरा मन माँ के चरणों में झुका रहे। प्याज और लहसुन मेरे मन को भारी कर देते हैं और मैं माँ की आवाज अपने भीतर से नहीं सुन पाती। कहा जाता है, नवरात्रि की आखिरी रात सावित्री ने अपनी आंखें बंद की और शांत मुस्कुराहट के साथ कहा, माँ, अब मैं आ रही हूँ। और अगले ही क्षण मंदिर के दीपक की लौ अपने आप जल उठी। गांव वाले कहते हैं, उस दिन माँ दुर्गा स्वयं सावित्री को लेने आई थी। नवरात्रि का विज्ञान। प्याज और लहसुन में ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर में गर्मी और उत्तेजना बढ़ाते हैं। नवरात्रि के दौरान जब व्यक्ति उपवास करता है तो उसका शरीर पहले ही हल्का और संवेदनशील होता है। ऐसे में यह पदार्थ मानसिक बेचैनी बढ़ा सकते हैं। इसीलिए नवरात्रि में हल्का, सात्विक फलाहार भोजन किया जाता है ताकि शरीर स्थिर रहे और ध्यान गहरा हो। माँ का संदेश। माँ दुर्गा कहती हैं, भक्त
भक्ति तब सच्ची होती है जब साधक अपने भीतर के विकारों को त्याग देता है। जिसने अपनी वासना, क्रोध और अहंकार पर विजय पाली, वह मेरे सबसे निकट है। इसलिए प्याज और लहसुन से दूर रहना केवल नियम नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का संकल्प है। नवरात्रि हमें सिखाती है त्याग ही असली तप है। भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि वह भाव है जहां हम भी हर सांस में माँ को महसूस करते हैं। जब भोजन सात्विक होता है तो विचार पवित्र होते हैं, और जब विचार पवित्र होते हैं तो माँ की कृपा अपने आप उतर आती है। अंतिम भावनात्मक समापन। जो व्यक्ति नवरात्रि में अपने आहार, विचार और व्यवहार को सात्विक बना लेता है, वह माँ की ऊर्जा से जुड़ जाता है। माँ कहती है, तू मुझे मंदिर में नहीं, अपने मन की पवित्रता में पा सकता है। तो आइए इस नवरात्रि हम न केवल प्याज लहसुन का त्याग करें, बल्कि अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या और स्वार्थ का भी त्याग करें। तभी सच्चा नवरात्रि व्रत पूरा होता है। यदि इस कथा ने आपके हृदय को भी माँ की भक्ति से भर दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें। माँ दुर्गा की ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय माँ दुर्गा।